मम्मी जी, मुझे माफ कर देना मम्मी जी। मेरे अचानक चले जाने से आप सब बहुत परेशान हो गए ना, पर मेरे जाने की एक वजह थी। गोविंद जी ने मुझे बताई तुम्हारे जाने की वजह क्या थी। हाँ, वो मेरा फोन भी उस वक्त शहर के सारे नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। किसी और फोन से फोन करके भी तो बता सकती थी। बार बार लापरवाही करो तो वो गलती बन जाती है, बार बार गलती करो तो वो आदत बन जाती है। अब तुम्हारी आदत सी बन चुकी है। एक बात याद रखना आस्था, जितना ज्यादा तुम ये सब करोगी ना, उतना ही ज्यादा हम सब तुमसे दूर होते जाएंगे, और खासकर मेरा पिता शिव। वैसे मुझे लगा कि तुमने मेरी बात मान ली और तुम वापस मनाली चली गई, क्योंकि जब मैंने उस लिफाफे को चेक किया तो उसमें टिकट नहीं था। हाँ वो मम्मी जी, मैंने वो टिकट अलमारी में संभाल के रखी थी ताकि उसे कोई देख ना ले। तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था? नहीं मम्मी जी, ये तो मेरा अपना परिवार है। मैं अपने परिवार को छोड़ के और कहाँ जाऊँ? आपने मुझे एक मौका दिया है, बस थोड़ा टाइम भी दे दीजिए। मुझे पता है मैं एक ना एक दिन आप सबका दिल जरूर जीत लूंगी। भरोसा तो नहीं है मुझे तुम पर, थोड़ी सी उम्मीद जरूर है। थैंक यू मम्मी जी। और हाँ आस्था, मुझे मेरे फैसले पर अफसोस मत करने देना। जी मम्मी जी। शिव, क्यों गए बेटा? इसकी आवाज से तुम्हारे चेहरे पर सुकून दिख रही है। शिव, नाराज हो अपनी माँ से? अरे नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं भी क्या करती ना शिव, अब मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ, ऐसे उसे रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए अपने साथ कर लिया है। समझ सकती हूँ राधिका को इस तरह अचानक देखकर तुम, पर बेटा जैसे ठीक हो जाएगी ना वैसे ही इस घर से चली जाएगी। जानता हूँ एक्चुअली, वो जब अचानक मेरे सामने आई ना तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुम्हें समझना होगा किससे क्या व्यवहार करना है, कैसे पेश आना और किससे कितना नपा तुला बोलना है। वो सब तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे मेरा हक दिलवाएंगी। कैसे करेंगी आप ये सब? लक्ष्मी आंटी मुझे पसंद नहीं करती हैं और शिव की शादी हो चुकी है, वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं माँ, मैं राधिका से प्यार नहीं करता। हम मुझे ऐसा लगता जरूर था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर ना उसके चले जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वो सिर्फ एक चाहत थी जिसे मैं प्यार का नाम दे रहा था, प्यार नहीं था। और फिर उस वक्त आपके और मेरे बीच दूरियां भी थी और आपके खिलाफ जाने के लिए मैं राधिका को लेकर अपने फैसले पर अड़ा रहा। लेकिन आप जानती हैं, जब आस्था मेरी लाइफ में आई ना, तब मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। उसे मिलके बस ऐसा लगा कि यही है वो जो मेरे लिए बनी है। और मैम, अब जब हमारे बीच कुछ रहा ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आस्था को राधिका के बारे में कुछ बता के फायदा। आपको क्या लगता है? मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, तुम भी उसे कुछ मत बताना। वैसे राधिका से मैंने कह दिया है कि वो आस्था को कुछ नहीं बताएगी।
हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने और शिव के बारे में घर पे किसी को कुछ नहीं बताऊं। तो सिर्फ यही नहीं, तुम लक्ष्मी की हर बात मानोगी, भले ही वो तुम्हें पसंद ना करती हो, और तुम उसे खुश रखोगी। सिर्फ उसे ही नहीं, घर के बाकी सदस्यों का भी दिल जीतने की पूरी कोशिश करोगी। एक तरफ मैं आस्था को सबकी नजरों में गिराऊंगी और दूसरी तरफ तुम सबके दिलों में अपनी जगह बनाओगी। लक्ष्मी तुम्हें इस घर में लेकर आई है ना, तो आस्था को बाहर का रास्ता मैं दिखाऊंगी ताकि तुम उसकी जगह ले सको। मैं संध्या भौमिक आज ये शपथ ली थी कि जिस लक्ष्मी ने तुम्हें इस घर की बहू मानने से इनकार किया था, उसी के मुंह से आस्था की जगह तुम्हें इस घर की बहू कहलवाऊंगी। वो खुद सबसे बोलेगी कि आस्था उसकी गलती थी और तुम उस गलती का सुधार। शिव पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तो तुम्हारी माँ तुम्हें ये अधिकार दिलाकर रहेगी। गुरुआ, कैसी है आप? चोट में ज्यादा जलन तो नहीं हो रही? एक दुश्मन दूसरे दुश्मन का हाल पूछ रहा है। जो इस परिवार से जुड़ा है वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? गुरुआ, जैसे मुझे सबकी फिक्र होती है वैसे मुझे आपकी भी फिक्र रहती है। मैं जानती हूँ आपके पेट पे निशान किस चीज का है। बेटी से मिले, कैसी है वो? मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो, और तुम मेरे जाती मामले से तुम परे रहो, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। लक्ष्मी ने जो तुम्हें काम सौंपा है ना, उस पर ध्यान दो। इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।